से पत्र का उल्लेख करना चाहूँगा। पठानकोट से आया है मुकेश शर्मा जी का। इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम बिना शक ज्ञानवर्धक और दिलचस्प है। निश्चित तौर पर मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आपकी बताई बातों और उपायों का लाभ उठा रहे होंगे। वाकई थके हारे लोगों को, निराश लोगों को आपके द्वारा बताए हल और उपाय नई हिम्मत देते हैं। कृपया मार्गदर्शन दें और इनके रोगों के बारे में जानना चाहते हैं अपने। मुकेश शर्मा जी, आप जीवन का एक रेशा है। अगर मानव पाना चाहे तो पत्थर से भी पा सकता है, ना पाना चाहे तो साक्षात परमपिता परमात्मा भी खड़ा हो तो उससे नहीं पाया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में थे, दुर्योधन भी साथ में था, द्रोणाचार्य भी थे। ऐसे ऐसे महारथ की माँ विद्वान, महातपी, महातपस्वी थे, लेकिन वो नहीं पा पाए। और जिन्होंने पाया था, जिन्होंने जानना चाहा था, उन्होंने सहजता से ही पा लिया। बरसात सबके लिए समान होती है, सूर्य सबके लिए समान निकलता है। जिन्होंने अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां बंद किए हैं, तो सूर्य की हिम्मत नहीं है कि उनके दरवाजे पे, उनके घर के अंदर आ सके। अगर उन्हें संदेह की खिड़कियों ने, संदेह की दीवारों ने, अगर उन्होंने संदेह की दीवारों से अपने घर को, अपने आप को बंद कर रखा है, तो सूर्य महाशक्ति का पुंज होते हुए भी उन्हें प्रकाश नहीं दे सकता, उन्हें रोशनी नहीं दे सकता। अगर कोई श्रद्धा की खिड़की खुली हो, विश्वास की खिड़की खुली हो, तो सूर्य स्वयं दरवाजे से स्वयं चल के आ जाता है। आपकी जो आस्था है, जो विश्वास है, ये स्वयं ही प्रभु के पदार्पण करने का मार्ग खोलता है। आपके अंदर जो श्रद्धा है, वो आपकी श्रद्धा ही आपके विकास के मार्ग में उन्नति उत्पन्न करती है। कुछ लोग केवल संदेह के घेरे में रहते हैं, तो जो संदेहवान होता है, संदेह की जो आत्मा है, उनका सदा विनाश होता है। और ये जो संदेह भी होता है, ये भी ग्रहों के, आदमी किस ग्रह में पैदा हुआ है, किस वातावरण में पैदा हुआ है, उसके करके मन में संदेह आता है। किसी व्यक्तियों की ग्रह की स्थिति ऐसी होती है कि वो चाह कर भी श्रद्धा नहीं कर सकते, चाह कर भी विश्वास नहीं कर सकते। वो कितना भी जोर लगाएं, कितने भी गुरुओं के पास चले जाएं, कितने भी तपस्या साधना कर लें, लेकिन कोई संदेह की द्वार ऐसी उनके अंदर आ जाएगी जो उन्हें खींच के कहीं तरफ ले जाएगी, क्योंकि उनका अंत विनाश होना है, उन्होंने जीवन में दुख को पाना है। मुकेश शर्मा जी, आपने रोगों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले जो आपको रोग है, आपकी नाभि से 2 इंच नीचे के हिस्से में आप अगर कभी दबाएंगे तो आपको पीड़ा का एहसास होगा। उसका कारण है कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के रोगों का वर्णन है। 3 कारणों से वात, पित्त, कफ अगर कुपित हो जाता है तो रोग पैदा होते हैं। आपका जो बचपन से ही कुछ स्थिति ऐसी रही है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो नाभि से 2 इंच नीचे की एक प्रक्रिया है जिसे मूलबंध भी कहा जाता है, वहाँ पर आपके अवरोध है। उस अवरोध के करके आप कुछ भी कार्य करना चाहेंगे, आप में संकल्प शक्ति की कमी होगी। आपका भाव तो जागृत होगा, भाव में आपके अंदर एकाग्रता होगी, भक्ति में, भाव में, लेकिन अब जब आप कोई कार्य करना चाहेंगे, जब आप में किसी प्रकार की शक्ति का संचार होने लगेगा, तो वो मूल बंध उसको अवरोध कर देगा। एक तो आपका वो जो बंध है, उसके करके आपके शरीर में दर्द होती है, पीड़ा का अनुभव होता है, और आपका पेट काफ़ी समय से खराब है, और उसका कारण वो मूल बंध है। और तीसरा कारण है कि आपकी प्लीहा है, वो काफ़ी समय से बढ़ी हुई है। चौथा कारण आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए, डी की और कैल्शियम की काफ़ी मात्रा में कमी है। तो जो मैं आपको औषधि बताऊंगा, उससे आपके शरीर में पीड़ा भी नहीं होगी, आपके कार्य में जो बाधा है वो भी हट जाएगी, और आपके शरीर में शक्ति का संचार होगा। फोटो देखने से लगता है कि आपके शरीर में काफ़ी शक्ति है, आप शरीर में काफ़ी तेज रखते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपका शरीर में शक्ति दिन ब दिन कम हो रही है। तो जो मैं, कुछ लोग देखने में इतने अच्छे लगते हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इतने शरीर सबल होते हुए भी, पुष्ट होते हुए भी इनके शरीर में शक्ति की कमी है।
तो आपकी स्थिति भी ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा उसकी, उसका आपका शरीर भी देखने में सुंदर लगेगा, शरीर में शक्ति भी आएगी, आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपके शरीर में रोग भी नहीं आएगा, मानसिक तनाव भी नहीं होगा। आप अपने तनाव को, ऐसी भावनाओं को रोकते हैं, जैसे कोई तनाव आ गया, कोई रोग का कष्ट आ गया, कोई दुख आ गया, तो आप उसको जबरदस्ती रोकते हैं और महसूस ऐसा होने देते हैं कि जैसे आप तनाव रहित हैं, आपको कोई रोग नहीं है, आपके शरीर में शक्ति है, आपका मानसिक रूप से आप सबल हैं, पुष्ट हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आपके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो पा रहा, मानसिक रूप से भी आप काफी टूट चुके हैं और अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। लेकिन लोगों के सामने आप संकल्पवान महसूस करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे या ऐसा महसूस होने देंगे कि आपको कोई कष्ट नहीं है। ये स्थिति आपकी और रोगों को पैदा करती है। जो व्यक्ति अपने रोगों को, अपने मानसिक तनाव को, अपने दुखों को छुपाता है, उसके रोग दिन ब दिन और बढ़ते जाते हैं। तो एक मैं औषधि दूंगा, उसके आपके ये जो विकार हैं ये भी समाप्त हो जाएंगे और आप सदा के लिए रोग मुक्त हो जाएंगे। एक तो दारू हल्दी के पत्ते, एक सिंघाड़ा के पत्ते, एक बैंगन के आप पत्ते ले लेना, बैंगन के फल को छोड़ लेना, एक टमाटर के बीज, खीरा के बीज, प्याज का जो ऊपर का छिलका है उसको जलाकर उसको आप पीस लेना और मैनमीस और कुलंजना सभी को बराबर बार लेकर आप पीस कर पाउडर बना लें और उतने ही हिस्से का सबका फिर आप हरड़ का चूरन ले लें। जब आप उनको समान मात्रा में मिला लेंगे तो आप सुबह, दोपहर, शाम इसको 3 बार जल के साथ सेवन करें। तो आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगे कि केवल 1 माह के अंदर ही आपके रोग भी समाप्त हो गए, आपके शरीर में नई संकृति का संचार आएगा और अपने आप चेहरे को अलग अलग बना के नहीं रखेंगे। जैसे अगर आप वास्तव में सुखी हैं तो तब आप मुस्कुराएंगे, अगर आप दुखी हैं तो अपने जीवन के, अपने दुख को प्रकट करेंगे। तो ये स्थिति आपके रोगों का अंत करेगी। जो व्यक्ति अपने रोगों को छुपाता है, अपने मानसिक तनाव को छुपाता है और ऊपर से हंसी का अच्छा आवरण ओढ़ता है, वो सदा संकल्प ही इन्होंने होगा और उनके जीवन में दुखों का अंत नहीं होगा और रोगों का भी अंत नहीं होगा। ये जो स्थिति है ये आपके मानसिक प्रावरण को और जो आध्यात्मिक लेवल को और आपके शारीरिक जो प्रकार के रोग हैं उन्हें सबका अंत करेगी और प्रभु की कृपा से आप सदा के लिए रोग मुक्त अनुभव करेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा परम पूज्य, कि इन दिनों में वर्षा का मौसम चल रहा है, तो वर्षा के दिनों में क्या क्या रोग हो सकते हैं और किन किन रोगों का उपचार हो सकता है, ये दोनों स्थितियों के बारे में आपका क्या है? वर्षा के दिनों में जो आमतौर रोगों को रोग होते हैं उसमें एक तो मुख्य कारण है एलर्जी, पित्त का रोग, शारीरिक जैसे प्लीहा का बढ़ना और स्किन एलर्जी, रोमेटिज्म और लीवर का बढ़ना और डायरिया और डिसेंट्री। क्योंकि बरसात के दिनों में जो पानी का है प्रवाह है वो अलग दिशा में जाता है और बरसात के दिनों में पानी लोग साफ करके नहीं पीते। बरसात के दिनों में कई बार ऐसी आती है कि फिल्टर करने के बाद भी वो रोग पैदा कर देते हैं। उसका कारण है कि हमारे शरीर में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है और बरसात के दिनों में कोई भी व्यक्ति खीरा, लस्सी, अगर इस बरसात के दिनों में लस्सी का प्रयोग ना करें तो उसके शरीर में जीवन भर अर्थराइटिस या रोमेटिज्म नहीं होगा। जो भी व्यक्ति बरसात के दिनों में लस्सी का प्रयोग करेंगे और बरसात के मौसम में रात को दही नहीं खानी चाहिए और दही अगर खाए तो उसमें थोड़ी चीनी मिला ले, अगर ना खाए तो बड़ा अच्छा है। जो भी व्यक्ति बरसात के दिनों में दही का प्रयोग करेंगे या बरसात के दिनों में खरबूजे के साथ जल का सेवन करेंगे या दूध का सेवन करेंगे, उन्हें प्लीहा की और आंत्रकृमि रोग से वो ग्रस्त सदा के लिए रहेंगे। तो बरसात के दिनों में व्यक्ति अगर हो सके तो पानी को बॉयल करके पिए और पानी में अगर थोड़ा सा मीठा सोडा और हल्की सी फिटकड़ी अगर मिला के रख लें, जैसे गाँव में, शहरों में तो फिल्टर होता है लेकिन गाँव में इस तरह से साधन नहीं होते, बिजली की भी कमी होती है, तो थोड़ा सा उसके अंदर मिला के रख लें तो फिर उन्हें किसी प्रकार की आंत्रकृमि या इस प्रकार के रोगों से वो ग्रस्त नहीं होंगे। एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा, जैसे वर्षा के दिनों में प्रकृति जो है माना जाता है कि यौवन में उसके निखार आ जाता है, तो वो प्रकृति की ये छटा जो होती है इससे व्यक्ति के कौन कौन से रोगों का निदान होता है? जैसे बरसात पृथ्वी के विकारों को प्रकट करती है, पृथ्वी की जो आवरण है उसे
तोड़ती है और पृथ्वी में जो भी गर्मी का या कफ का प्रकोप है उसे वो वायुमंडल में ले जाती है, बाहर उसको फेंकती। उस ऊर्जा का उस तरह से दिशा ऊर्ध्वगामी होता है। ऐसे बरसात के दिनों में भी आदमी की जो वास्तविक स्थिति है, अगर वो मानसिक रूप से तनाव है ग्रस्त है तो वो और ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस करेगा बरसात के दिनों में। अगर बरसात के दिनों में उन्हें कोई ऐसे रोग हैं जो बाहरी रोग हैं, छुपे हुए रोग हैं, वो भी बरसात के दिनों में प्रकट होंगे। जैसे कि कफ से है या पित्त से है या वात से है, तो बरसात के दिनों में जिस भी प्रकार के रोग होंगे वो व्यक्ति के प्रकट होंगे, वो दिखेंगे। अगर आदमी वास्तविक रूप से शांत है, हृदय रूप से शांत है, आंतरिक रूप से शांत है, तो बरसात के दिनों में उन्हें आनंद भी अनुभव होगा और बरसात के दिनों में उन्हें प्रसन्नता भी अनुभव होगी। क्योंकि जो बरसात है, जैसे बाहर से बरसात होती है, ऐसे वो बरसात अंदर में भी बरसात का अनुभव होता है। लेकिन जो दुखी व्यक्ति होगा, जो रोग से पीड़ित होगा, उन्हें बरसात के दिनों में रोग ज़्यादा आक्रांत कर सकते हैं। जो सुखी व्यक्ति होगा हृदय में, उन्हें बरसात के दिनों में रोगों से मुक्ति भी मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति बरसात के दिनों में स्नान करे, जब भी बरसात आती है स्नान करे और अपने पेटों पर मिट्टी का लेप लगा ले, तो उन्हें लगभग 50% रोगों से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बरसात के पानी को बोतल में समेट के संभाल के रख ले और वो किसी कार्य पे जा रहा है और उस पानी का अगर दर्शन करके जाए तो उससे कार्य में जो विघ्न है वो नहीं होंगे। बरसात के पानी में ऐसे शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति बरसात के जल का सेवन करके जाए, उन्हें प्रणाम करके जाए, क्योंकि बरसात का जो जल है वो साक्षात ओजोन से लेयर को लेता हुआ, अनंत दिव्य शक्तियों को लेते हुआ वो इस पृथ्वी पर रहता है। अगर पृथ्वी के गिरने से पहले कोई व्यक्ति बरसात के जल को इस तरह से समेट ले और किसी बोतल में बंद करके उसको ढक के रख ले, तो वो 1 साल तक बरसात का जल है वो दिव्य शक्तियों का प्रावरण, दिव्य शक्तियों का बोध देता है, दिव्य शक्तियों की ऊर्जा देता है। अगर कोई व्यक्ति बरसात के जल की बोतल को मंदिर में रख ले और उसे सुबह शाम पूजन करे, तो वो चमत्कार हैरान हो जाएगा, उसे कई रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। बरसात का जल साक्षात वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, पृथ्वीदेव, ऐसे ऐसे देवताओं की शक्तियों को समेट के रखता है। तो बरसात के जल में कितनी शक्तियां हैं, ये व्यक्ति को इसका प्रयोग करके जान सकता है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके
पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। ba